अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 2023 का जनवरी का ये पहला हफ्ता है जो इस वीडियो में मैं एस्ट्रोलॉजिकली डिफ़ाइन करूँगा। बज़ाहिर दो चेंजेस हैं, दोनों ही आपके लिए बहुत मुफीद हैं, लेकिन अदरवाइज़ प्लैनेट्स के साथ मिलकर इस हफ्ते से आपकी मसरूफियत बढ़ने वाली है। एंड एरीज़ के फुल मज़े हैं इस वक्त। फ्यूल ऑफ सिस्टम, एबिलिटीज़ ऑफ एरीज़, टैलेंट ऑफ एरीज़ प्लस प्लान्स ऑफ एरीज़ इकट्ठे होकर बड़ी कामयाबियों की बुनियाद रख रहे हैं। जो दो नई तब्दीलियाँ हैं वो जल्दी जल्दी जिक्र कर दूं, फिर तफसील बयान करता हूँ। वीनस 3 जनवरी को आपके लिए आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। ये आपकी नेटवर्किंग, ये आपकी कंबाइंड स्टडीज़, ये आपके लिए रिलेशनशिप्स, प्लेजर्स, अटैचमेंट्स, लव लाइफ, इस सब का रिप्रेजेंटेटिव है। और भी कई सेक्टर हैं, अभी वीडियो के अंदर बयान करूँगा। दूसरा फुल मून होगा 6 जनवरी को, एंड फुल मून आपके 5th एंगल पर होगा और वो 5th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। चांद पहले भी होते हैं एंड अपनी एनर्जीज तो देते हैं, एंड उनकी एनर्जी इमोशंस को डेवलप करती है, मैच्योर करती है, नई तर्ज का सोचना आपको मुयस्सर आता है। बट जब पूरा चांद कभी कैंसर एंगल पर हो, वो उस साल का मैक्सिमम हुआ करता है। जब यहाँ ये पूरा चांद होकर गुजर जाएगा तो दोबारा फुल मून इस जगह पर कई महीनों बाद होगा। अदरवाइज़ फुल मून तो हर महीने ही होगा, लेकिन कैंसर एंगल पर जो आपका 5th एंगल कहलाता है उस पर ये अब कई महीनों के बाद होगा। सो इन दो चेंजेस के जो एडवांटेजेस हैं ये तो बयान करूंगा ही, बट अदरवाइज 20 दिसंबर से जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, द प्लैनेट ऑफ डेवलपमेंट, द प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर आपके लिए आपके 1st एंगल पर है। एंड ये गैर मामूली बात है, ऐसा पिछले 12 साल में कभी नहीं हुआ कि जुपिटर आपके पहले एंगल पर आया हो। सो फर्स्ट टाइम अभी दिसंबर, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली ये अभी 2022 के आखिरी दिन चल रहे हैं, और ये पहले 7 दिनों में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक मैक्सिमम रिवॉर्ड्स उगलने लग जाएगा। अगर आप रेडी होंगे किसी चीज़ को ग्रैब करने के लिए, रिस्पेक्ट को, हेल्थ को, मटीरियल एडवांटेजेस को, फेस वैल्यूज़ को, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, तो फॉर श्योर ये रिजल्ट्स देगा। कोई चीज़ें छोटी होती हैं, जैसे जज्बाती कैफियत, आपको एक दिन फ्यूल मिला, 2-3 दिन बाद आपको वो जज्बाती कैफियत महसूस हुई, आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्यों हुआ। बट जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो विजिबल, रीडेबल एंड अफेक्टिव चेंजेस लाता है, जिसको आप ज़रूर रीड कर जाएंगे। और ये जो 7 दिन जो इस वीडियो में मैं बयान कर रहा हूँ, इन्हीं 7 दिनों में आप रीड कर लेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी तालीमी सरगर्मियों में अपने माइंड की प्रेजेंस देखेंगे, अपनी कंसंट्रेशन देखेंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस लेडी हैं, तो आप अपनी तवज्जो अपने बिजनेस की तरफ पावरफुली लेकर चल सकेंगे। आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जो पिछले 12 साल में आप डिसीजन लेते हुए या तो घबराते थे या डिसीजन की तरफ सोचते ही नहीं थे। नाउ दिस इज़ टाइम जब आप डिसीजन ले पाएंगे और ये डिसीजन प्रॉफिटेबल रहेंगे। अभी ये सब चीज़ें अच्छी हैं, 2023 पूरा ही अच्छा चलेगा। हालांकि 7.5 शुरू होने वाली एरीज़ की मैंने सैटर्न की वीडियो में बयान भी किया, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें बेहतर ही रहेंगी। वो अभी मैं और 2023 के टॉपिक्स पर और वीडियोस भी बनाऊंगा, वो तफसील इंशाल्लाह उन वीडियोस में बयान करूंगा। सैटर्न आपके लिए 11th एंगल पर है, इस वक्त 11th एंगल पर है, अच्छी फॉर्म में है। आपके लिए ये सडन गेंस की वजह बन सकता है, ट्रैवल की वजह बन सकता है। आप अपनी परेशानियों को, अपनी ख़राब डिसीजंस की वजह से जो परेशानियां पैदा होती हैं उन्हें रफ़ा कर सकते हैं। आप अपने नए कामों का आगाज़ कर सकते हैं। आप लोगों को जज करने के लिए प्लान्स कर सकते हैं। आप अपनी अंदर की एबिलिटीज़ को जज करने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। तो ये 2 बड़े प्लैनेट आपके लिए फेवर है। मार्स भी ये हफ्ता 1 जनवरी से 7 जनवरी तक है। 10 जनवरी को मार्स ने भी डायरेक्ट हो जाना, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, एंड 10 जनवरी से अगेन यू आर पावरफुल। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा, मैंने क्लू दे दिया जाते जाते। एंड वीनस अब आपके जब 11th एंगल पर आएगा, अब इसके बेनिफिट्स सुनिए। 5 बेनिफिट्स हैं एंड फार श्योर है, एक एक लाइन में बताता हूँ। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ इमोशंस, तो इमोशंस तो आएंगे, डैम श्योर आएंगे, फ्रेंडली एंगल पर है। वीनस इज़ अ प्लैनेट of money making for you. It is representative of your 2nd angle. By rules of astrology, अगर 2nd angle का representative अच्छी पोजीशन पर हो तो मनी मेकिंग चांसेस बाय लक ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे।
एफर्टफुली तो होंगे। एफर्टफुली रिजल्ट्स किसे कहते हैं? 2+2 मेक्स 4। मतलब जितनी आपकी सलाहियत थी उतना आपने काम किया और उसके रिजल्ट भी उतने आ गए। 2+2 मेक्स 4, इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। हमेशा 2 + 2 4 होते। बट व्हेन वीनस ऑन गुड फॉर्म, अच्छे एंगल पर हो, तो 2+2 मेक्स 4 की बजाय 2+2 मेक्स 22 हो जाया करते। सो दिस इज अनदर लकी फैक्टर। तो ये एक एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल, the angle of romance, the angle of attachment, the angle of life partnership decisions, the angle of soulmateness, the angle of strong bondings. So Aries are in full form from 6th of January, day by day वो अगले 20-22 दिन तक अपने रिलेशनशिप में पावरफुली बिजी हो जाएंगे, प्लेजेंटली बिजी हो जाएंगे, फैमिली वेलफेयर कर सकेंगे, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकेंगे, नाराज़गियाँ दूर कर सकेंगे, प्लेजर्स अर्न कर सकेंगे एंड दिलचस्पियाँ बढ़ाएंगे। ये रिलेशनशिप के लिए भी है, ये बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए भी है। तीसरा फ़ायदा, ये इस वक्त 11th एंगल पर है। मतलब अब जब ये फ्रेंडली एंगल पर आएगा तो वो 11th एंगल, उसके बेनिफिट अलग मिलेंगे आपको। जैसे दोस्ती का रिश्तेदारी में बदल जाना, जैसे सैरो सियाहत वाले फ़ायदे हासिल होना, जैसे मौसमों से आपको फेवर होना, जैसे मुल्की कवानीन का आपकी फेवर में हो जाना, जैसे ऐसी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाना जिनका 6 जनवरी से पहले आपके पास कोई हल नहीं था और 6 जनवरी के बाद अचानक आपके पास माइंड सेटअप्स के थ्रू हल उभर आए, या आपकी दिलचस्पी के थ्रू हल उभर आए, या आपकी सॉफ्टनेस के एवज हल उभर आए। आप मतलब किसी चीज़ पर आराम से फैसले करें जिसमें पहले बहुत अग्रेसिव थे, पहले बहुत रूड थे, बहुत स्ट्रबन थे, लेकिन फिर एकदम से मूड अच्छा हो गया एंड चीज़ें बेहतरी की तरफ आने लगी। तो एक ये फ़ायदा होगा। सो 3 फ़ायदे आपको मुयस्सर हैं वीनस के। बस मरकरी अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है, वो 18 तक रेट्रोग्रेड ही चलेगा। उसकी रेट्रोग्रेशन आपको कोई नुकसान नहीं दे रही क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुपिटर निभा रहा है। तो मरकरी बेचारा रेट्रोग्रेड होकर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। सो डोंट यू वरी। अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव टाइप का एरीज है कि बात बात पर उसे गुस्सा आता है, तो वो भाई सूर्य शम्स पढ़ ले। वो तो वैसे भी पेशेंट है ना, उसे बार बार गुस्सा आ रहा है, तो फिर उसे ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन से थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो वो थोड़ा ध्यान करे, सूर्य शम्स पढ़े 5 टाइम्स इन अ डे, इससे ज़रा स्पिरिचुअल पीस आएगी। अल्लाह ताला को जब भी याद किया जाएगा स्पिरिचुअल पीस आएगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, ये रब ताला ने खुद फार्मूला दिया। वो क्रिएटर जिसने आपकी मशीनरी बनाई है, जिसने आपके दिल बनाए, आपके जज्बात बनाए, आपका दिमाग बनाया, उसने ही उस दिल के सुकून का फार्मूला भी बताया। मतलब ये ऐसा नहीं था कि किसी ने कोई दरियाफ्त की ये चीज़, किसी एस्ट्रोलॉजर का कॉल हो जाए, किसी सूफ़ी ने कोई चीज़ दरियाफ्त कर लिया, ऐसा नहीं है। जो बनाने वाला था उसने ही कैटलॉग साथ भेजी और उसमें वो रूल लिख दिया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान, खबरदार होके, मतलब फॉर श्योर दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में। आपको झूठ लगता है तो ये आपका बिलीव है, बट मुझे ये प्रोफेशनली भी आजमा चुका हूँ एंड एज अ मुस्लिम ये भी अलग से आजमा चुका हूँ। आप जिस तरह से भी अल्लाह को याद करें, आप कामयाबी हासिल करेंगे ही करेंगे। आप गलत नीयत से अपने रब को याद करते हैं तब भी वो अपनी तरफ खींचता है आपको। जिस तरह बुराइयाँ, एक रूल है, पैरेलल चल रहा है, नेकी के पैरेलल एक बुरा दौर भी चल रहा है। वो सीखना नहीं पड़ता, उसे कोई एडवाइस नहीं करता, बंदा खुद ही बुरा होता जाता है। ना स्कूल होते हैं बुराई सिखाने के, ना किताबें होती हैं बुराई सिखाने की, ना बंदा खुद ही सीखता जाता है। उसके पैरेलल एक और सिस्टम चल रहा है, दैट इज़ स्पिरिचुअल सिस्टम। जब आप थोड़ी सी डिज़ायर करते हैं वो उधर खींचता है आपको और आपके अंदर कश्मकश पैदा होती है। अगर वो पैरेलल सिस्टम ना होता फिर आप एक दफ़ा बुराई की तरफ निकल जाते, फिर वापस नहीं आने कैसे। लेकिन वो अंदर एक सिस्टम है जो खींचता है, नहीं वो गलत है, वो खुद आपको बता देता है। उसके लिए ज़रूर बस आप बहुत दूर ना निकल गए हों कि आपको आपके हाल पर छोड़ दिया गया हो, फिर नहीं वो बताता। बट अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल साइड मौजूद है, अल्लाह ताला का थोड़ा सा भी डर मौजूद है, तो फिर वापस आ जाएंगे। बात कहीं और निकल गई। एरीज, दिस इज़ अ वीक ऑफ प्रैक्टिकल्स, वीक ऑफ प्लानिंग्स, वीक ऑफ इनिशिएटिव्स। आप अपने आगाज़ करिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये सतही सी बातें नहीं है। मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर हैं आजकल सतही सी बातें करते, मैं हैरान भी होता हूँ। कईयों से तो मैंने बात भी करी कि यार अगर आप एक प्रोफेशनल हो, भाई कोई प्रॉपर ऐसी चीज़ लोगों को बताओ। वो दही नहीं खाना तो रायते नहीं खाने, हाउ स्टूपिड इज दैट। खैर, बाकी अपनी आप नॉलेज को खूब अपने तौर पर भी उजागर करिए। जब भी आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले किसी के हवाले करें तो उसकी एक्सपर्टीज़ चेक कर लें। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर हमें किडनी का पेन है तो हम मोची के पास जाएं सॉरी, कि मेरी किडनी ठीक कर दो।
हमेशा हम एक टैलेंटेड डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उसको अपनी ज़िंदगी के फैसले करने देते हैं एंड बिलीव ये करते हैं कि ये टैलेंटेड है, ये सही फैसला करेगा, गलत नहीं करेगा। तो अगर आपका दिल है कि अपने फैसले ज़िंदगी के एक थर्ड क्लास आदमी को देने, फिर आपकी मर्ज़ी। अदरवाइज़ आपको ध्यान करके प्रॉपर जो एक्सपर्ट्स हों उन्हीं के थ्रू अपनी लाइफ पार्टनरशिप, अपने टाइम बिहेवियर्स, अपनी स्किल्स एंड इवन अपने बर्थ चार्ट बनाने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, 2023 की कैलकुलेशंस चल रही हैं, वो भी मुझे बयान करनी है। सो मुझे अब इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये काविशें आपको अच्छी लगी हों, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, या आप अपनी ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा इस वीडियो के बाद उठा पाएँ, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।